तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11 जिसका नाम क्या आपका कार्य और ऊर्जा। अब जरा समझते हैं कि कार्य होता क्या आपका। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी। कार्य क्या आपका होता है, ऊर्जा क्या आपकी होती है। अब अगर मैं आपसे इजीली क्वेश्चन पूछूँ आपका कि आज हम पार्ट 1 करेंगे केवल इसमें कार्य ही करेंगे, तो कार्य होता क्या आपका। तो देखो डिस्प्ले पे आपकी कुछ पिक्चर आ रही होगी जिसमें लड़की ड्राइंग कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। तो क्या ये कार्य है? तो ये कार्य नहीं है। मैंने आपसे बोला कार्य क्या है, तो आपने बोला कि मेरी मम्मी ने सामान दिया, सॉरी पैसे दिए और मैं लेके आ गया। तो क्या ये कार्य है? तो भाई कार्य नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अनुसार कार्य क्या होता है आपका कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु आगे की ओर विस्थापित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वस्तु में कार्य हुआ है, ठीक। मतलब आप किसी वस्तु पर बल लगाओ और वस्तु आगे की ओर विस्थापित हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वस्तु में कार्य हुआ है, ठीक। डाउट क्लियर आपके? अब समझते हैं भाई इसके। अब हम करते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो छोटी सी बात है, साइंस कर रहे हैं तो साइंस के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि कार्य हम कैसे निकालते हैं, कार्य का हम परिकरण कैसे करते हैं आपका। तो देखो कार्य का आपका फॉर्मूला आपका होता है बल गुना में विस्थापन, ठीक। तो जरा हम समझते हैं कि कार्य का सिंबल क्या आपका होता है, बल का सिंबल क्या होता है, ठीक। तो पहले आपका आता है कि कार्य का सिंबल है आपका W, ठीक। और इसका जो आपका ऐसा ही मतलब है उसे हम बोलते हैं जूल, ठीक। वैसे ही आपका बल का सिंबल क्या आपका होता है F, ठीक। F से फोर्स आपका हो गया। और इसका जो ऐसा यूनिट का क्या होगा आपका, वो होगा न्यूटन, N। फिर आपका था विस्थापन, इसका सिंबल क्या आपका S, और इसका ऐसा ही मतलब क्या आपका होता है मीटर, ठीक। मैंने डिस्प्ले पे आपको समझाने के मैंने दे भी दिया है, पिक्चर में लगा भी दिए, ठीक। आपके दो टॉपिक आपके हो गए। अब जरा करते हैं इसके बाद कि कार्य होने की दशाएं। देखो कार्य होने की केवल 2 दशाएं होती हैं, ठीक। पहली दशा ये कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक। वस्तु पे बल लगेगा तभी तो वस्तु विस्थापित होगी। अगर बल ही नहीं लगा तो वस्तु के पागल हो रही, जो अपने आप विस्थापित हो जाएगी। और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक। इसकी 2 कंडीशन है। पहला, ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो, ठीक, अप्लाई हो गया आपका। दूसरा आपका आता है कि वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो, वस्तु आगे की तरफ या पीछे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई वस्तु में कार्य हुआ है, ठीक। अब जरा करते हैं इसकी स्थितियाँ। देखो कार्य की मेनली आपकी तीन स्थितियाँ होती हैं। पहला कार्य धनात्मक, दूसरा कार्य ऋणात्मक, और तीसरा आपका होता है कार्य शून्य। हम एक एक क्वेश्चन को एक सिचुएशन को डीपली करते हैं। पहले आपका होता है कार्य घनात्मक कब आपका होता है। तो देखो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु आगे की ओर विस्थापित हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्य घनात्मक कहते हैं। या मैं इजीली बोलूं कि भाई जब बल और विस्थापन की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्य घनात्मक हुआ है। अब एक पॉइंट आपका आता है कि कार्य जब धनात्मक होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो जरा ध्यान देना, कार्य जब भी आपका धनात्मक होगा तो आपका एंगल कितना बनेगा, आपका 0 डिग्री का। आपको मैंने डायग्राम जो आपको डिस्प्ले आ रही है उस पर मैंने एक डायग्राम पॉइंट कर दिया जिसमें आपको आराम से दिख रहा होगा क्या कैसे एक एरो आ रहा है, मतलब वो एरो बल को दिखा रहा है, ठीक। अब बल आगे की तरफ जा रहा है और वस्तु आगे की ओर डिस्प्लेस हो रही है, जिससे हमें क्या लग रहा है कि हाँ भाई हाँ बल और विस्थापन की जो दिशा आपका वो सेम है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ कार्य क्या आपका हुआ है, धनात्मक हुआ है। अब दूसरा करता है आपका कार्य ऋणात्मक कब होता है। इसका भी आपका इजी है आपका कि जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, अपोजिट हो, तो इससे हम क्या बोलते हैं, कार्य ऋणात्मक हुआ है। और इस सिचुएशन में जो आपका कोण बनेगा वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब जरा करते कि ऐसा कब होता है। देखो आपने चैप्टर 10 में ग्रेविटी के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम जल्दी ही इसमें वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक। अब होता क्या आपका, आप एज्यूम कर लो आपने कोसू की गेंद ली, उसको हवा में ऐसे उछाल दिया। तो पहली बात, आपने जब वस्तु को उछाल दिया तो आपने बल किस तरफ लगाया, ऊपर की तरफ, वस्तु किस तरफ गई, ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कार्य आपको पॉजिटिव हो रहा है। बट ये बताओ कि जबकि वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो क्या उस वक्त वस्तु पर कितने बल कार्य करते हैं, आपके 2 तरह के बल कार्य करते हैं। पहला आपके द्वारा लगाया गया बल और दूसरा अर्थ के द्वारा लगाया गया बल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है। अब ये बताओ कि पृथ्वी बल कौन सा डायरेक्शन में लगा रही है, नीचे की तरफ, वस्तु किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, मतलब बल और विस्थापन की जो दिशा क्या आपका होता है ये विपरीत है। तो हम कहेंगे कि कार्य आपका क्या हुआ, आपका ऋणात्मक हुआ, ठीक।
अब हम मैंने इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए इसका जो डायग्राम है आपका मैंने डिस्प्ले पे पॉइंट कर दिया है। अब करते हैं तीसरा पॉइंट कि कार्य ऋणात्मक कब आपका होता है, कार्य शून्य कब आपका होता है। तो भाई इसका तो बहुत ईजी है। कार्य शून्य कब होगा, जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, बहुत सारा बल लगा रहे हो, कम बल लगा रहे हो, पर वस्तु में विस्थापन हो ही नहीं रहा, वस्तु टस से मस से हिल ही नहीं रही, तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो आपका कार्य हुआ है वो क्या कितना हुआ आपका, शून्य हुआ आपका। अब हम करते हैं कुछ फॉर्मूले। अब देखो हमने फॉर्मूले तो हमने कर लिए, अब उन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक, और उन 3-4 क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। देखो हम पहला करते हैं क्वेश्चन कि आप एज्यूम कर लो कि भाई एक वस्तु है, ठीक, अब आपने उस वस्तु पर क्या बोला, 4 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, और वस्तु आगे 2 मीटर विस्थापित हो गई। तो बताइए कार्य कितना आपका हुआ है, कार्य कितना आपका हुआ है। क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है आपको कि हाँ एक वस्तु है जिस पे आपने कितना लगाया, वो 4 न्यूटन का बल, ठीक, तो आपका बल कितना आपका यहाँ पे आ गया 4 न्यूटन। वस्तु विस्थापित कितना आपको हुई है 2 मीटर, तो यहाँ विस्थापन कितना आपका आ गया 2 मीटर। कार्य का फॉर्मूला क्या, कार्य इज इक्वल टू बल गुना में विस्थापन। अब देखो बल कितना आपका 4 न्यूटन, विस्थापन कितना आपका 2 मीटर, 4 दूनी 8, तो कार्य कितना आपका 8। अब कार्य का ऐसे ही मतलब क्या आपका जूल, तो कार्य कितना आपका 8 जूल, ठीक, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन जरा आपको समझाता हूँ जरा, है ना, थोड़ा सा आपके लिए तो आसानी होगा। अब जो एक कुली है, ठीक, अब उस कुली ने 25 किलो का बोझा 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, ठीक, तो उस समय उस बोझे पर उसने कितना कार्य किया, निकालिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 25 किलोग्राम, ठीक, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है कितनी 2 मीटर की। तो यार यहाँ पर तो आपको बल दे ही नहीं रखा, तो आप कार्य कैसे निकालोगे। तो इस सिचुएशन में जब आप देखना कि जरा क्वेश्चन में आपका आंसर है इसका कि पहले बताओ कि वस्तु को आप ऊपर उठाकर रख रहे हो। जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर उठाकर रखते हैं तो उस वक्त वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं, एक वह बल जो हमने लगाया है और एक वह बल जो पृथ्वी लगा रही है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका बल तो दिया है, पहले हम बल निकालेंगे। अब बल का फॉर्मूला क्या आपका, F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय G, ठीक। अब आपका आता है कि यार G की वैल्यू क्या है, तो आप G का एक फिक्स मान लो। तो वैसे तो G का जो आपकी वैल्यू है वो 9.8 है, बट अगर आप 9.8 निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको अप्रोक्स 10 मान लो, ठीक। अब चलो आपने 10 मान लिया आपने। अब ये बताओ कि यहाँ पे मास कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है आपको 25 किलो, M आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 10, ग्रेविटी आपने एज्यूम कर ली, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आपको आ गया 250 न्यूटन, ये आपका बल आ गया। अब करते हैं फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्या आपका होता है, कार्य इज इक्वल टू बल गुना में विस्थापन। अब 250 मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये कितना आपको 500, अब 500 क्या 500 जूल, इसके अंदर क्या आपका आएगा 500 जूल। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, कोई इतना खास क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक, जरा उस पर हम करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक व्यक्ति है जो 100 न्यूटन का बल लगाकर एक पत्थर को 3 मीटर विस्थापित करता है, तो कार्य कितना हुआ, इजीली 100 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बल गुना में विस्थापन। बल लगा यहाँ पे आपका 100 न्यूटन, विस्थापन कितना आपका होगा 3, 100 गुना 3 300, कार्य का ऐसे मतलब क्या आपका होता है जूल, तो यहाँ पे आपको क्या था 100 जूल, ठीक। अब आज के लिए इतना ही। हम ट्राई करेंगे कि जो बाकी का टॉपिक है अगली वीडियो में बिल्कुल सॉल्व कर दें।